फिर भी आज आप धरने पर 10वें दिन पहुंचे हैं, क्या मैं सरकार पूछ सकती हूँ? नहीं, हम अलग बात करेंगे। कोई बात को नहीं, सही यहाँ पे देखिए, अपना तो नहीं, बिल्कुल मैं आपसे पूछने आई बहन जी। न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय हो तो बता दो, मेरे न्याय बेटे ने मिलना कुछ नहीं करे। मेरे बेटे बात तो न्याय दे दो, 10 दिन हो गया अंदर है, कल्ला कदे को नहीं दे यार, वो कल्ला बड़ा नहीं डोज दुख की तो बात ये ना, इतनी उम्र में ऐसे छोटा सा माँ बाप पूरा परिवार दादा दादी तो यही सोचते हैं ना बच्चा बड़ा होएगा तो। माँ भी को जिन्होंने बच्चा मारा है उनको गिरफ्तार करो, जेल के पीछे होने चाहिए। ऐसा है, ऐसे मौके पे आना कोई हमारे लिए ऐसी बात नहीं है कि हम कोई शौक से आए ऐसे मौके। बहुत ही दुख की बात है, दुख की बात है। और दुख के समय हम यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, आए हैं। 10 दिन से जो एक मामला हुआ यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि सरकार की ओर से कोई भी ऐसा कदम उठाया गया है जिससे हल निकले। न्याय क्यों नहीं मांगे? न्याय तो चाहिए ना। जब इतने एक बच्चे की जान गई है, इतने लोग घायल हैं, जिनमें महिलाएं भी घायल हैं, तो जो गलत हुआ है वो तो गलत है। उसको सही कैसे सरकार कोई भी कह सकती है? तो इसलिए हमारी सरकार, हम सरकार को चेताना चाहेंगे कि इसमें छत्तीस बिरादरी भी एक हो और हमारा पूरा दलित समाज, जो पीड़ित लोग हैं और पीड़ित परिवार जिनका बेटा गया, उनके साथ हैं और उनकी आवाज़ हम आपके मीडिया के माध्यम से भी उठाना चाहेंगे। इनको न्याय मिले। कोर्ट में गया है परिवार और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कोर्ट ज़रूर ये सुनेगा और साथ में विपक्ष और मीडिया भी इस बात को न्याय दिलाने में हम इनके साथ खड़े हैं। मैम, एफआईआर दर्ज करने की आराम बजाय से बोलो। मैम, एफआईआर दर्ज करने की बजाय अल्टीमेटम दिया गया है। बात जी बिल्कुल। अब ऐसा नया एक्ट एकदम कौन सा आ गया कि यकायक आपने उसको नोटिफाई किया है और नए एक्ट के तहत आप बॉडी को क्रिमेट करने की बात कर रहे हैं। बात क्रिमेशन की ये नहीं कि सरकार करे, परिवार भी चाहता है। कौन परिवार चाहेगा कि इतने दिन बॉडी को रखें? ये तो संस्कार होना चाहिए, लेकिन परिवार मजबूर है, समाज मजबूर है। तो स्थिति को संभालने की बजाय सरकार और कायदे कानून ऐसे लाकर इनको दबाने का प्रयास कर रही है ना किसी का। ये भी एक और अन्याय हो गया। मैडम, अभी संसद का सत्र शुरू होने वाले, क्या ये मुद्दा उठाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा प्रयास होगा कि हम इसे उठाएं। ताकि आपको मालूम है सदन में कार्रवाई कैसे चलती है या कैसे नहीं चलने दी जाती है, आपको मालूम, आप जानते हैं। मैम, यहाँ प्रदर्शन के लिए लेकर गए थे आजी साहब के पास, उन्होंने कहा कि केस दर्ज नहीं होगा पुलिस वालों के ऊपर, आप जो करना कीजिए। प्रतिक्रिया पे जो केस दर्ज करते हैं। हाँ, तो ये देखो ना, फिर इतने बड़े पद पे बैठे। तो संवेदनशीलता तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है। और ये मुझे लगता है तभी है क्योंकि सरकार संवेदनशील नहीं है। अगर सरकार होगी, शासन संवेदनशील होगा, तो प्रशासन को अपने आप होना पड़ेगा। तो सरकार को इसके बारे में, भाजपा सरकार को जवाब देना चाहिए, उनको देना पड़ेगा। जैसे शांति के आवन का भी अगर मामला कोई हो जाता है, अगर कोई लावाश डेड बॉडी मिलती है, उस पर भी जो है रिपोर्ट की जाती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल हत्या की आशंका जो परिवार ने बिल्कुल जताई है, बिल्कुल फिर भी जो है मामला दबाने की कोशिश बहुत नहीं, सिर्फ एक देखो, एक तो हत्या हुई है, ये तो है, बॉडी है, लेकिन बाकी भी जिस तरह से उनका उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से उन पर लाठियां भी बरसाई हैं, महिलाओं पर भी, और भी हैं, पीड़ित हैं, घायल हैं, तो ये तो मामला पूरा ही है ना, सिर्फ एक ऐसा नहीं, पूरा बड़ा मामला। मैडम, धरने पर जो लोग मौजूद हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हाथरस की तरह जो है वो प्रशासन का रवैया नजर आ रहा है। तो संवेदनहीनता तो ये सब जगह नज़र आई है। आप देखते हैं जहाँ जहाँ ऐसा हुआ, इन्होंने हमेशा बचाने की कोशिश की है, भाजपा सरकार जहाँ भी रही। लड़की एडमिट हो रही है, एक का सिर फाड़ रखा है लड़की का, पुलिस को एडमिट। अच्छा, ऐसा कौन सा यहाँ पे कानून हो रहा था कि ऐसा
ये दादी है। न्याय चाहिए मेरे बेटे का, मेरे बेटे ने कुछ को नहीं कराया। न्याय मिलना तो मेरे चाहिए, न्याय मेरे मिलना बेटे चाहिए, न्याय मारे हो तो बता दो, मेरे न्याय बेटे ने मिलना कुछ को नहीं कराया। मेरे बेटे बात तो न्याय दे दो, 10 दिन हो गए अंदर है, कल्ला कदे को नहीं दे यार, वो कल्ला बड़ा नहीं डोज की तो बात ये ना, इतनी उम्र में ऐसे छोटा सा माँ बाप पूरा परिवार दादा दादी तो यही सोचते हैं ना बच्चा बड़ा होएगा तो माँ भी को नहीं, हमारा सहारा है। ये माँ भी को नहीं, छोटे छोटे पाले थे बनने दो। मानी नहीं मानी दादी ने जी बुआ ने पाले थे, वो बीपी बंद रहे उसका, वो अंदर दाखिल है अस्पताल में। मैडम हमारा इंसाफ करवाओ, हमने इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमने। हाँ, बिल्कुल इंसाफ चाहिए, सबको चाहिए, अपने को सबको इंसाफ चाहिए। जैसे कल उन्होंने व्यक्ति बिना बताए बिना साइन करवाए पोस्टमार्टम करवा दिया, उनका पोस्टमार्टम हो गया बच्चे का। अब उन्होंने कल का हमारे से ये बोल रखा है कि हम बिना उन माँ बापा के 12 घंटे का टाइम दिया, डेड बॉडी अगर नहीं ली तो हम खुद ही अंतिम संस्कार कर देंगे। इन्होंने कानून बनाया है और मुझे लगता है कि वो कानून यहीं के लिए शुरुआत की है, शुरुआत इसी के लिए की है। फिर मैडम हम ये नहीं चाहते, एक तो हमारा बच्चा मार दिया और 10 दिन हो गए, जब भी यहाँ पे लेकर आते बच्चे को, जब भी हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा मारा गया, कुछ है कोई बच्चा बाहर मर जाए, नहर में कूद जाए, कुछ भी हो जाए, उस बच्चे की फेसबुक के ऊपर वीडियो डाली जाती है ना, फिर अगले की लाश पे छानो अगर किसी का बच्चा है तो। पर हमारा बच्चा मारा गया था, पुलिस वाला को पता भी था कि किसका बच्चा है किसका नहीं है, जन्मदिन पे गए थे तो भी इन्होंने बिना माँ बापा के कार्रवाई के डेड हाउस में गिरवा दिया। पर अब भी वो कल से हम इतने डरे हुए हैं, सारी रात हम सोए नहीं है और अब भी नहीं सो पा रहे। सुबह से हम कभी वहाँ जा रहे कभी वहाँ भी, कभी डेड बॉडी उठा के ना ले जाएं। फिर तो इनकी सरकार देखो मैडम हमने बहुत आए हैं, ये नहीं कहती मैं कोई आया नहीं है, हमारे दुख में शामिल हुए हैं, आप भी हमारे दुख में शामिल हुए हैं। पर हमें इंसाफ चाहिए कि इनको सरकार को बोलो कि जिन्होंने बच्चा मारा है उनको गिरफ्तार करो, जेल के पीछे होने चाहिए। ठीक है, जैसे अब 10 दिन हो गए हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। देखो कहाँ से वापस आए, लेकिन इंसाफ तो चाहिए। इंसाफ चाहिए तो मैडम। अगर हम कोई गलती मैडम हम गरीब लोग हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो हाथों हाथ रिपोर्ट दर्ज होती है ना, होती है ना, जब भी जेल में डाले जाते हैं। हमारी तो टाइम पे जमानत भी नहीं होती, उसमें भी 70 अड़ास लगाते हैं भी भाई ये नहीं कागज नहीं है, वो कागज नहीं है। फिर जब इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, अब उनको अंदर निकला, अभी भी वर्दी डाल के घूम रहे हो। उनकी दहशत है, हमारी दहशत नहीं है, क्योंकि हिंदू को तो जमा मार ही दिया उन्होंने। ये आप हमारे को ये बता के जाओ कि हमको किस दिन क्या इंसाफ मिलेगा, हमारा बच्चा हमारे हाथों में आना चाहिए। ठीक है, पैसे उड़ा रहे हैं, कोई करे लाख ले, हमने कोई पैसा नहीं चाहिए, ना कोई नौकरी चाहिए, ना पैसा चाहिए। मेरा बच्चा तो बताओ आप 8 लाख में मिल जाएगा के? हमारा बच्चा जीता न है तो हमारा करोड़ों कमाता। ठीक है, आगे की आस तो बच्चे हाँ। अब ये आप हमारे को बताओ, हम तो बस जोड़ी फैला के यही मांगा आपसे कि हमने सिर्फ इनाय के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं। ये तो सिर्फ एक ही चीज मांग रहे हैं जी कि FIR दर्ज हो जाए, वो FIR नहीं दर्ज नहीं। हाँ बस वही सबसे। ये भी पता सरकार को मारने वाले कौन है, सभी के नाम भी पता, सबके भी कौन कौन है, मीडिया में डालने भी गए किस किस के नाम है। एक विनोद नाम का है, वो झूठी रिपोर्ट करवा के वहाँ बैठा सपरा हॉस्पिटल में दाखिल हुआ पड़ा है, जिसको एक भी चोट नहीं लगी हुई है। और हमारे बच्चों का कह रहे हैं कि खुद ड्रिंक करके आते हैं हमारे घर पे। इनकी लड़कियों को क्या जरूरत थी उनको ऐसे गप्फी भर भर के मार रहे हो। लेडीज के साथ ऐसे कोई लेडीज पुलिस तो होनी चाहिए साथ में। फिर जाके इनके घर का ताला तोड़ते हैं, कुछ हथियार रखते हैं, फिर उनको ऊपर इल्जाम डालते हैं कि हम दब जाएं, दबेंगे नहीं, हमसे कुछ भी हो जाए। अभी ये सुन रहे मैम कि भाई यानी घर में भाई कभी सील ना लगा दे, घर में इतना गंद हो रहा, चिक्कड़ उकड़ जैसे ऊपर पानी आ रहा, बहुत चिक्कड़ हो रहा हमारे अंदर। भाई सफाई पाई भी नहीं कर सकते, डर के हमारे बच्चे जा ही नहीं दिए अंदर, और कह रहे हैं कि भाई सील लगा देंगे, कोई मतलब डरा रहे हैं बच्चों को। अब यहाँ कब तक बैठे रहेंगे हम फिर।
ये बताओ, अपना घर छोड़ के कौन ऐसे बैठता है? छोटा सा पोता है हमारा, उसको हमने कितने दिन हो गए छोड़े। तो मैडम आप ही बताओ आगे हम क्या करें अगर हम इन्होंने हमारा ये बच्चा काम तो खैर ठीक किया है, जो कोर्ट में गए हैं वो तो ठीक किया। हाँ, और कोई रास्ता ही नहीं था। यहाँ कोर्ट पे गए थे, दफ्तर में गए थे, हमारे बंदे उन्होंने कह दिया कोर्ट पे केस लगा दिया हमने। हमारे आगे पैसे की डिमांड रख रहे हैं, क्या पैसे के भूखे हैं क्या? हम कमा नहीं सकते? हम नहीं लेते पैसे। झाड़ू की नौकरी हमारे लिए बनाई है, ये लगा के रोड पे हम कमा सकते हैं, इज्जत की रोटी खा सकते हैं हम। ये ऐसे नहीं तो भगवान ने हाथ दिए हमारे के लिए। जब हम हमारे को ढूंढते हैं, जब रोड पे गंद होता है ना, हमारे को ढूंढते हैं कहाँ से ले आए सफाई कर्मचारी ढूंढ के। पर आज हमारे को 10 दिन हो गए यहाँ बैठे, आज हमारी सुनाई नहीं हो रही। ये कहाँ का इंसाफ है? इंसाफ का ये तो अन्याय है।